नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, गांव बद्दोवाड़ा पहुंचे हैं। यहां पर इनेलो पार्टी की प्रदेश प्रधान पर पहुंची हैं। कुछ बातें पूछेंगे जिस प्रकार से देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है हर बात के लिए, तो इनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले तो सबसे पहले मैडम जी, आपका स्वागत है एनजी न्यूज़ नरवाना में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको बधाई दूंगी कि आप लोगों ने अभी पत्रकारिता को ज़िंदा रखा हुआ है। मैडम जी, सबसे पहले हमारी एक ही बात है कि इनेलो पार्टी का आउटकमिंग मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका है, इनकमिंग बढ़ गया है। देखिए, मैंने अभी पहले भी यही बोला है कि ना और ख़त्म नहीं होता। राजनीति में या तो जीत होती है या तो सीख होती है। तो हमने पिछले प्रकरण से बहुत कुछ सीखा है और हम उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आज विपक्ष में ना होते हुए भी इंडियन नेशनल लोकदल के केवल एकमात्र हमारे एमएलए हैं, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। लेकिन जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, और वो सुनती इसलिए है क्योंकि वो सामाजिक और लोगों के मुद्दों को लेके आते हैं। तो जो आउटकमिंग और इनकमिंग दोनों ही मजबूत हैं। ठीक है। और मैडम जी, जैसे देश के अंदर किसानों के लिए जो अध्यादेश थे पास किए गए, अब कानून बना दिए गए हैं सरकार ने, लेकिन सरकार एक ही बात को बात बात दोहरा रही है कि किसानों के हक में है ये कानून। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, ये तो उसी तरीके से बात है कि नोटबंदी के बाद काला धन आएगा। तो 3 साल के बाद हमें रिज़ल्ट पता चला, हमारी जीडीपी डाउन चली गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि नौजवानों को नौकरियां देंगे, 75% देंगे। हमारा नौजवान बेरोज़गार हो गया। उद्योगों को नया आयाम देंगे, सारे उद्योग धंधे हमारे बंद हो गए। इसी तरीके से किसान को ठगने का काम ये करें। अगर ये कहते हैं कि हम किसानों के हित में हैं, तो एमएसपी के ऊपर एक कानून बनाने में इनको आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि जो जिन हाथों में देश को बेच रहे हैं वो लोग इस चीज़ को गवारा नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, काबिज़ होती चली गई। अब ये 3-3, 4-4 ऐसे धनाढ्य लोग लेके आएंगे जो हिंदुस्तान के ऊपर राज करने जा रहे हैं। बिहार में अगर इनको कुछ अच्छा काम करना है तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करें। दूसरी बात, बिहार में आपने देखा होगा, बिहार क्यों पिछड़ा हुआ मानते, बिहार का किसान क्यों पिछड़ा हुआ है? क्योंकि ये सेम अध्यादेश वहाँ पे लागू हो चुके हैं। तो अब ये हरियाणा और पंजाब को वही स्थिति में डालना चाहते हैं। एक चौधरी देवीलाल जी थे जिन्होंने हर वर्ग को उभारने का काम किया था। यदि उन्होंने किसी गर्भवती महिला को देखा, काम करते देखा, तो उन्होंने जच्चा बच्चा स्कीम शुरू कर दी। वो उनको उस स्थिति से ऊपर लाने का काम किया। किसानों के ऊपर हुआ तो उन्होंने किसानों को मुआवजा दिया। तो स्थिति को उभारने का काम किया, ना कि गर्त में डालने का। बीजेपी की ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे समाज के लोग हैं उनको आपस में बांटना, लड़ाना और उनके ऊपर कैसे हम राज करें और उनको कैसे अपनी मुट्ठी में लें, सिर्फ यही नीति, और कोई नीति नहीं है। जी, बीजेपी सरकार में जिसका प्रधानमंत्री हर बात पे कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये कांड हुआ है रेप का, उसके ऊपर चुटकी क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं संज्ञान लेते इसको? ये क्या लेंगे जी? मैंने मेरे पेज पे मैंने डाला था कि ये गूंगे बहरे हैं और बेऔलाद हैं। औलाद का दर्द नहीं समझ सकते ये। लेकिन अगर राजा सही मायने में होता है ना, तो वो वही होता है जिसकी प्रजा सुखी हो। यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। मैं एक छोटा सा किस्सा ज़रूर बताना चाहूँगी। एक राजा था, उसके राज्य में एक कुआं ऐसा था जिस कुएं का पानी पी के पागल हो जाते थे। तो राजा ने बड़ा खुशी खुशी कह दिया कि ये प्रजा को पिलाओ, अच्छे पागल है, मैं इन पे राज करूँगा। एक समय ऐसा आया, क्योंकि दिमाग किसी में रहा नहीं, सब ने घेर के राजा की मृत्यु कर दी। मोदी जी को ये बात समझ नहीं आ रही है। वो सोच रहे हैं मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी करता चला जाऊँगा, ये प्रजा है उसको सहन करती चली जाएगी। मैडम जी, जिस प्रकार से मीडिया होती है वो सच दिखाती है, मीडिया को वहाँ क्यों रोका जा रहा है, क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा, घर वालों से क्यों नहीं बात करने दिया जा रहा? क्या कारण है कि क्या जो योगी सरकार है क्या संलिप्त है इस बात में, इस प्रकार से? देखिए, जो सच मैं कहती हूँ, मीडिया चौथा स्तंभ है देश का। लेकिन मीडिया भी क्यों लाचार हो गया, इसका ये रीज़न है, जितने बड़े चैनल हैं सब खरीदे जा चुके हैं। पिपली में इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ, जो नेशनल न्यूज़ होनी चाहिए थी, वहाँ पे इन्होंने केवल कंगना रनावत का घर टूटा ये दिखाया। वो चैनल्स अब किस मुंह से बोलेंगे, वरना ऐसी कोई ताकत नहीं होती जो मीडिया को रोक सके।
कहीं ना कहीं मीडिया इस चीज़ में संलिप्त है। और दूसरी बात, उनके घर को छावनी का रूप दे दिया, पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ बहुत सारे पुलिस अधिकारियों ने इस्तीफे भी दे दिए हैं इस रोष में कि जब हमारे ऊपर से जनता का विश्वास ही उठ जाएगा तो हम उन्हें कैसे सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है मैडम जी, एक लास्ट क्वेश्चन, इनेलो पार्टी की जिस प्रकार से आप जगह जगह मीटिंग कर रहे हो, क्या मेन पर्पज है? इंडियन नेशनल लोकदल का मेन पर्पस एक ही है, चौधरी देवीलाल जी की जो जन कल्याण की जो सामाजिक नीतियां हैं उनको बढ़ाना, जो वर्ग जिस वर्ग को दबाने की, जिस वर्ग के साथ अत्याचार हो उस वर्ग के साथ खड़े रहना इंडियन नेशनल लोकदल का मेन ध्येय यही है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। दोस्तों, नरवाना के गांव बद्दवाड़ा में रतन सिंह गोयत के घर पर इनेलो पार्टी की प्रदेश प्रधान महासचिव जी का खाना था और हम यहां पहुंचे थे और हमने उनका इंटरव्यू लिया, थोड़ी बातें भी पूछी थी आज के बारे में कि आज किस बात को लेकर एजेंडा था। तो हमारे साथ रतन सिंह गोयत जिनके घर पे खाना था, थोड़ी सी उन पे भी बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं जिस प्रकार से सुनैना चौटाला जी आज इनके घर पे खाने के लिए आई थी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जी। कैसा लगा जिस प्रकार से एक प्रधान महासचिव आपके घर पे आई है? बहुत खुशी हुई है मन तो। अच्छा। हर पार्टी बढ़न लग रही हमारी। अच्छा जी। बीजेपी ने जमा नाश ठह दिया किसानों का, अच्छा वही हम तो जमा लट्ठा के लड़ांगे। अच्छा, ठीक है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से आज चौधरी रतन सिंह गोयत का खाना था, आज आसपास के सैकड़ों जो साथी थे यहाँ शामिल हुए और इस पार्टी की इतनी बढ़िया प्रोग्रेस है क्योंकि जो मेहनत है इनकी वो रंग ला रही है। दूसरा, किसान आज एमएसपी जो लगी हुई थी उसको हटाने के लिए जो मोदी ने आदेश दिया है उसमें बहुत बड़ा आक्रोश है। आज हरियाणा का हर एक किसान, हर एक मजदूर, व्यापारी, आड़ती सब तंग आए हुए हैं। एक भी कोई मंत्री अगर किसी की हिम्मत हो, वो जहाँ पर जीरी और धान, जिस तरह से कुरुक्षेत्र, कैथल, जमुनानगर, अम्बाड़ा, करनाल, अगर उस साइड में जाकर दिखाएं तो इनकी सरकार का पता लग जाएगा इस सरकार में कितना दम है। और किसान जिस तरह तंग कर रखे हैं उन किसान भी बता देंगे जो हमारे साथ जो इन्होंने अत्याचार कर रखा है उसका बदला गिन गिन कर लेंगे। ये जो खून पसीने का जो कमाया हुआ किसान का एक एक अन्न का दाना है आज इस तरह से रुला दिया है। जिस तरह से राक्षसों ने इनकी जो फसल को भेड़ियों की तरह खाकर नाश कर दिया है और किसान हर और मजदूर, व्यापारी, आड़ती इस तरह से दुखी हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये ना हो कि कभी जिस तरह से किसान अपने हथियार, किसान के अनगिनत होते हैं, अगर उन्होंने अपने हथियार उठा लिए तो अपनी जेड़ी गंडासी लेकर इनके पीछे लग लिए। तो साथियों, ये नहीं है कि ये जिस तरह पाकिस्तान का नाम लेते हैं इस बीजेपी को और जेजेपी को पाकिस्तान तक न छोड़ के आए। इसलिए हमारी किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, हम इसका बदला इस पार्टी को आने वाला जो बड़ौदा चुनाव है एक एक आदमी जो हरियाणा का जाकर घेरने का काम करेंगे। इसलिए मैं हमारे साथी जहां जहां भी सुनते हो, किसान भाइयों एक होकर इस लड़ाई को लड़ो और इसमें जीत दर्ज कराओ। धन्यवाद। ठीक है सर, आपने देख लिया शमशेर माजरा थे हमारे साथ इनेलो पार्टी से। रतन सिंह गोयत के घर खाना था तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।